डोली गहरी नींद में थी और इस तरह हाथ पैर मार रही थी जैसे अपने ऊपर से किसी को ढकेलने की कोशिश कर रही हो। सबने मिलकर उसे उठाया। उसके चेहरे पर पानी की छींटें भी मारी। थोड़ी सी ब्रांडी भी उसके मुंह पर टपकाई गई। होश में आते ही डोली कहने लगी, मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहूँगी, मैं वापस जाऊँगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस कहानी का नाम है रूह का बदला। ये इस कहानी का पहला एपिसोड है। ये एक ऑस्ट्रेलियन कहानी है। चलिए फिर शुरू करते हैं। ग्रीनवेल के तमाम बासिंदे पहाड़ों के बीच वाले स्थान पर जमा हैं और उनकी नज़रें उसी चबूतरे पर जमी हुई हैं जहां आज एक लड़की की बलि दी जा रही है। चबूतरे पर ग्रीनवेल के बड़े भी बैठे हैं और वो जल्लाद भी मौजूद है जिसके हाथों उस लड़की को सजा दी जाने वाली है। सूरज की रोशनी में जल्लाद के हाथों में पकड़े खून से सने कुल्हाड़े को देखकर सब दहशत में हैं। इतने में चीखों की आवाज़ गूंजी तो सबका ध्यान उन्हीं चीखों की तरफ चला गया। ये चीखें मार्गरेट की थीं, जिसके पाँवों और गले में जंजीरें पड़ी हुई थी और देत्यार सिपाही उसे धीरे धीरे खींचते हुए चले आ रहे थे। सिपाही बीच बीच में उसे कोड़े से मार रहे थे और दर्द से मार्गरेट चीख उठती थी। मार्गरेट निहायत खूबसूरत थी। ग्रीनवेल में उस जैसी हसीन लड़की दूसरी कोई भी नहीं थी। उसे चबूतरे पर लाकर खड़ा कर दिया गया। हर शख्स खामोश हो गया। बस्ती के मुखिया क्रामवेथ ने खड़े होकर ऐलान किया, क्योंकि मार्गरेट ने सेक्स अपराध किया है जिसकी सज़ा मौत है, उसी वजह से आज हम यहाँ मौजूद हैं ताकि मार्गरेट को इसके किए की सज़ा दी जा सके। मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, मार्गरेट ने तेज और तीखी आवाज़ में कहा। मैं बेगुनाह हूँ और अगर मुझे सज़ा दी गई तो इसकी सज़ा तुम तमाम मूर्ख बस्ती वालों को भुगतनी पड़ेगी। सज़ा मेरे बजाय मुखिया क्रामवेथ को मिलनी चाहिए, जिसने अपने मुखिया होने की आड़ लेकर अपनी गंदी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। ये एक नीच, कमीना और कुत्सित भावनाओं वाला छोटा आदमी है। जब मैंने इसकी हवस मिटाने से इनकार कर दिया तो इसने मेरे लिए ये सज़ा तय कर दी। जिस आदमी के साथ मेरा नाम जोड़ा गया है वो भी बेगुनाह है। तुम्हारे हक में बेहतर यही होगा कि पंचायत अपना फैसला तब्दील कर ले। मार्गरेट चीख रही थी और उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। उनमें खौफ नाम मात्र का भी नहीं था। अभी मार्गरेट ने इतना ही कहा था कि मुखिया क्रामवेथ ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और चीखा, अब सजा में देर ना की जाए। उसने जल्लाद को मुखातिब किया था। मार्गरेट को तख्ते पर लिटाया गया और जल्लाद ने अपने भारी कुल्हाड़े के एक वार में मार्गरेट की गर्दन अलग कर दी। सूरज की तेज किरण कुल्हाड़े पर पड़ी और अगले ही पल मार्गरेट का सिर धड़ से अलग था। उसका धड़ तख्ते पर फड़क रहा था। तभी एक अनोखी घटना घटी। अचानक घोर अंधेरा छा गया। वातावरण में सैकड़ों रोने की आवाज़ें गूंजने लगीं। करीब आधे घंटे तक यह नारकीय अंधेरा छाया रहा। फिर अंधेरा छटना शुरू हो गया। फिर सूरज उसी तरह चमकने लगा, लेकिन ये देखकर सबके होश उड़ गए थे कि इस दौरान चबूतरे पर मार्गरेट की 2 हिस्से में बटी लाश गायब हो चुकी थी। वहाँ खून का एक कतरा भी बाकी नहीं था। भीड़ में खलबली मच गई और चारों तरफ भांति भांति की आवाज़ें गूंजने लगीं। मार्गरेट वाकई बेकसूर थी। क्रामवेथ झूठा है पवित्र मरियम, ये खुदा के बेटे, हम पर रहम करना। ए खुदा, मार्गरेट को बेगुनाह कत्ल करने की सज़ा हम बस्ती वालों को ना देना। मार्गरेट वाली घटना घटे अरसा गुजर गया था। अब तो बस्ती वालों को याद भी नहीं था कि वहाँ कभी मार्गरेट नामी एक निहायत खूबसूरत लड़की भी रहा करती थी, जिसे बलि देवी पर कत्ल कर दिया गया था। बस्ती के नए मुखिया और पंचायत ने बलि स्थल को ख़त्म करके वहाँ एक गिरजाघर यानी चर्च बनवा दिया था। आज बस्ती के लोग उस नए चर्च में जमा थे। फादर एंड्रयूज़ ने अभी अपना उपदेश शुरू ही किया था कि आखिर में बैठी एक औरत की जोरदार चीख उभरी। साथ ही उसने
मदद के लिए गुहार लगाई, बचाओ, प्लीज़ मुझे बचाओ। चीख से पूरे हॉल में खौफ और सनसनी की लहर दौड़ गई थी और हर शख्स सहम कर पीछे वाली सीटों की तरफ देखने लगा। फिर उनकी आंखों ने जो दृश्य देखा उसने उनके होश उड़ाकर रख दिए। बच्चों ने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया। शोर बढ़ता जा रहा था। इस स्थिति से बचने के लिए प्रार्थना के लिए आए हुए तमाम लोग बाहर निकलने के लिए बढ़े। हर शख्स की ख्वाहिश थी कि वो पहले बाहर निकले ताकि हॉल के अंदर के माहौल से बचा जा सके। माँ को बच्चों की फिक्र नहीं थी, बीवी को अपने पति की फिक्र नहीं थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। इस अफरा तफरी में फादर एंड्रयूज़ डाइस से गिर गए और लोगों के पैरों तले आकर जख्मी हो गए। उसी दौरान उन लोगों को एक और खौफनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। हॉल में अब शैतानी कहे गूंज रहे थे, जिनकी वजह से माहौल और भी वहशतनाक हो गया था। वो जगह जहां थोड़ी देर पहले लोग खुशी खुशी प्रार्थना के लिए इकट्ठे हो रहे थे, आनन फानन वीरान हो गई। जब थोड़ी देर बाद फादर एंड्रयूज होश में आए तो उन्होंने देखा, ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी वीराने में बैठे हुए हों। वो काफ़ी देर तक सोचते रहे कि ये सब क्या हो रहा था। जब उनके होशो हवास कुछ संभले तो वो उठकर उस सीट की तरफ गए जहाँ से वो चीखों की आवाज़ें उभर रही थी। अचानक फादर एंड्रयूज़ का पांव किसी नर्म चीज़ पर पड़ा। वो पहले ही लड़खड़ा रहे थे, ठोकर लगते ही गिर पड़े। ओह, ये क्या है? उनके मुंह से निकला। ये तो किसी बच्चे की लाश है जो लोगों के पांवों तले आकर रौंद दिया गया है। बच्चा बहुत खूबसूरत था। उसकी खुली आंखों में जैसे एक सवाल जम सा गया था कि मुझसे क्या कसूर हो गया था जो मुझे इतनी बड़ी सजा दी गई है। लेकिन फादर एंड्रयूज़ के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। आखिरी सीटों तक पहुंचते पहुंचते उन्हें 3 और बच्चों की लाशें मिली। ये फूल भी खिलते ही मुरझा गए थे। फिर जो उनकी निगाह उस औरत की लाश पर पड़ी तो वो एक बार फिर खौफ से बेहोश होते होते बचे। ये जैनी थी, बहुत ही शौक और खुश मिजाज लड़की। वो बस्ती की जान थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, सर से खून बहकर कपड़ों पर जम गया था। जैनी के हाथ अपनी गर्दन पर थे, जैसे वो अपनी गर्दन को किन्हीं अदृश्य पंजों से छुड़ाने की कोशिश कर रही हो। फादर एंड्रयूज़ के लिए ये मंजर असहनीय साबित हुआ। वो एक बार लहराए और बेहोश होकर गिर पड़े। इधर चर्च के बाहर अजीब मंजर था। प्रार्थना के लिए आने वाले अब बाहर मैदान में जमा थे। हर शख्स के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी और हर शख्स दूसरे से पूछ रहा था कि क्या हुआ, किसकी चीख थी। एक औरत रो रही थी, मेरी स्वीटी को ढूंढ लाओ रे कोई। एक नौजवान लड़की सबसे पूछती फिर रही थी कि किसी ने उनके भाई को तो नहीं देखा। अभी वो लोग इस खौफनाक स्थिति से ही नहीं उभरे थे कि उन्हें एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ा। बड़े गेट से फादर एंड्रयूज़ प्रकट हुए। उनके कपड़े तार तार थे, बाल बिखरे हुए थे, एक पैर से जूता गायब था। अभी वो गेट पर पहुंचे ही थे कि एक रौबदार आवाज उभरी, गूंजती हुई, ठोस और कर्कश। ये हमारा घर है और अब इसमें किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। अगर किसी ने इस आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसका हश्र जैनी से भी भयानक होगा। इसके साथ ही फादर एंड्रयूज़ कई फुट ऊंचे उछले और हवा में उड़ते हुए उन लोगों के सामने आ गिरे जैसे किसी भारी शक्ति ने उन्हें उठाकर फेंका हो। जितनी देर में फादर एंड्रयूज़ ज़मीन से उठने की कोशिश करते, तेज हवा चलनी शुरू हो गई और वही आवाज़, अदृश्य शक्ति की आवाज़ फिर गूंजी। यह हमारा घर है और इसमें अब हमारे अलावा कोई नहीं रहेगा। इसके साथ ही शैतानी के कहे गूंजने लगे जो पल पल बढ़ते गए और तेज होते गए। चारों तरफ गर्द गुबार उड़ने लगा।
धूल मिट्टी में अटे लोग जब अपने घर में पहुँचे तो वहाँ उससे भी ज़्यादा तबाही फैली हुई थी। फिर उस दिन के बाद बस्ती के लोगों को चैन से रहना नसीब नहीं हुआ और बस्ती के बासिंदे एक एक करके वहाँ से पलायन कर गए। लेकिन फादर एंड्रयूज़, उनकी बहन मदर एंड्रयूज़ और उनका नौकर डेविड वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि अगर वो भी वहाँ से चले गए तो इस चर्च को शैतानी रूहों से कौन बचाएगा। फादर एंड्रयूज़ गिरजाघर से लगे एक खुले बंगले में रहते थे। उनका ख्याल था कि गिरजे के करीब रहकर वो गिरजा की हिफाजत के मकसद में ज़्यादा कामयाब रहेंगे। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए इसका अगला एपिसोड ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।